हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 अपन पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या है ना, या किसे कहते हैं और इसका गणितीय व्याख्या, ये चीज अपन समझेंगे। और बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा एक नियम जानना बहुत जरूरी है। कौन सा नियम? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहलाता है स्टूडेंट? जैसे आपके पास दो बिंदु आवेश है, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी R है, तथा इसके बीच जो विद्युतशीलता है उसको हम मान के चलते हैं एप्सिलॉन 0। तब इसके बीच जो लगने वाला बल होगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये विद्युतशीलता है, इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये कूलाम का नियम है। ये क्या है? कूलाम का नियम। अब यदि इसके बीच जो विद्युतशीलता का मान बदल दिया जाए, है ना, जैसे ये वायु या निर्वात में मैं कह दूं, वायु या निर्वात में आपका था, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता कितना लिया था मैंने? एप्सिलॉन 0। विद्युतशीलता कितना? एप्सिलॉन 0 है। अब यहां पर मैं माध्यम ही बदल दूं, जैसे ये आवेश है दोनों, समझ के रखिएगा। यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपके पास Q1 और Q2 दो आवेश हैं, और इसके बीच जब माध्यम ही बदल गया, माध्यम बदल गया, कुछ भी माध्यम, जैसे K परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया गया, ठीक है ना, और उसके बीच जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन हो गया, बीच की दूरी R ही होगी, तब स्टूडेंट यह बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है। अब यहां पर 0 ना करके मैं क्या कर सकता हूं? एप्सिलॉन बस कर सकता हूं। क्यों? एप्सिलॉन बस करने का मतलब ये हो गया कुछ ना कुछ माध्यम बदल गया, ठीक है ना, यानी यहां पर जो विद्युतशीलता वो बदल गई। और Q1 और Q2 क्या है? आवेश है बटे R²। ये मैंने यहां पर एप्सिलॉन 0 ना करके एप्सिलॉन किया है, ठीक है, क्योंकि यहां मैंने माध्यम ही बदल दिया है, तो इतना हो सकता है। ये आपका समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। इसको यदि मैंने F माना तो यहां F' मान सकता हूं। अब यदि मैं कह दूं कि समीकरण 1 और 2 में भाग दे दीजिए, तो देखिए F बटे F' करेंगे, F बटे F' करेंगे, क्लियर है ना। तो आपके पास स्टूडेंट देखिए, जब इसको हम पूरा का पूरा भाग देंगे तो Q1 Q2 बटे R², Q1 Q2 बटे R², ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां पर जैसे मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, इंटू Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। पूरे में डिवाइड यदि कर दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटे R²। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई कट रहा है। ऊपर कितना बच रहा है? 1/एप्सिलॉन 0 और नीचे 1/एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा। इतना आप लोग क्लियर हो चुका है। और यदि आपसे इतना बन गया तो आपसे परावैद्युतांक पूरा बन गया। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरा मैंने लिखा है, आपको जैसा कि मैंने अभी ये समझाया उसी प्रकार यहां पर लिखा हुआ है, आसानी से आप समझ जाएंगे। और इसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है। यदि आ गया परावैद्युतांक किसे कहते हैं, गणितीय व्याख्या, तो जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं पहले आपसे बताना चाहता हूं कि जो बिंदु आवेश है, इनके बीच जो लगने वाला बल है किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। तभी तो हमने एक माध्यम लिया वायु निर्वात और दूसरा एक अन्य माध्यम लिया। तो दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है वो किस पर डिपेंड करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। तो यही चीज लिखा हुआ है। फिर हमने माना था स्टूडेंट कि माना आपके पास दो आवेश है, Q1 और Q2 दो आवेश है ना, और एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, तब उनके बीच लगने वाला बल जो है कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। ये कूलाम के नियम से है। कूलाम का नियम मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। न्यू बैच जिसमें स्टार्ट किया हूं वहां पर आपको मिल जाएगा। यहां पर मैंने क्या कहा था कि माना Q1 और Q2 दो आवेश है, उनके बीच की दूरी कितनी है? R है, तब उनके बीच लगने वाला बल कितना हो गया स्टूडेंट? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। ये कहां से आ रहा है? तो ये कूलाम के नियम से आ रहा है, जहां जो एप्सिलॉन 0 क्या है? वायु निर्वात में विद्युतशीलता है। तो वही चीज यहां पर लिखा है कि जहां एप्सिलॉन 0 है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। क्लियर? आगे मैंने समझाया था कि अब माध्यम क्या कर दिया जाए? बदल दिया जाए। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, तब उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। सॉरी, यहां पर 0 नहीं है, एप्सिलॉन 0 नहीं है,
यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो माना हमने, यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो नहीं माना। ऐसा क्यों? क्योंकि माध्यम बदल दिया गया है, और माध्यम बदलने पर ये जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है वो दूसरे माध्यम की है। कहने का मतलब वायु और निर्वात यहाँ पर नहीं है, कोई ना कोई अन्य माध्यम रखा है, तब यहाँ पर इसका मान अलग हो चुका है। यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो लिया गया था, यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो नहीं लिए, एप्सिलॉन मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता है। आगे लिख दिया अपन ने कि जो एप्सिलॉन है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो इन दोनों समीकरण में डिफरेंस कितना है? केवल एप्सिलॉन जीरो है यहाँ, और यहाँ एप्सिलॉन है। और जब समीकरण 1 और 2 को अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो आपका इतना मिलता है कि F/F1 बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मान के चलना है के कि मान लेते हैं ये क्या है, के बराबर है। और जब इसको के बराबर मानेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हमने मान लिया है कि इस प्रकार के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो, तब जो आपका के का मान है F बराबर F1, सॉरी के बराबर F/F1 हो गया। अब इसका आप परिभाषा कैसे देंगे? बहुत आसान तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। ये आपका क्या है, के एक परावैद्युतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। अब इसकी आप परिभाषा कैसे देंगे कि जैसे ये F है, ये वायु या निर्वात में रखे हुए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और ये जो F1 है किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, लेकिन दूरी दोनों की क्या है, समान है। तो आप कैसे परिभाषा दे सकते हैं स्टूडेंट? यहां पर आप डायग्राम से समझें कि वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उतनी ही दूरी पर अन्य माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो आवेश है क्या है, लगभग दोनों में समान है। जैसे Q1 Q2 है, तो यहां भी जो उतने ही परिमाण के आवेश यहां पर भी रखे हुए हैं। कहने का मतलब कि वायु और निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उसी समान दूरी पर अन्य माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, या क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो परिभाषा देखें, निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं है इसमें, छोटा सा वीडियो है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यदि यहां पर आप समझे थोड़ा सा यहां पर कि समीकरण 1 क्यों यहां पर रखा गया, समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद जो आपका के का मान आया वही क्या है, परावैद्युतांक है। बस इतना ही लिखना है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य माध्यम में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक।